बुद्ध कहते हैं कि सूर्य और चंद्र दोनों की अपनी रोशनी होती है और समस्त जग को प्रकाशित करती है। लेकिन जब उसमें ग्रहण लग जाता है, उसकी प्रभा, उनकी रोशनी जाती ही रहती है, प्रभाहीन हो जाते हैं। ऐसे ही है मनुष्य के अंदर मन में लगे हुए द्वेष, मन में लगे हुए मोह का जाल। मोह कई प्रकार का होता है। प्रियजनों का मोह है, धन का मोह है, पद प्रतिष्ठा का मोह है। देखा आपने, पद प्रतिष्ठा, कुर्सी, किसी भी तरह से कुर्सी मिल जाए, जहां हुक्म चलाया जा सकता हो, जहां राज किया जा सकता हो, जहां प्रजा को अपनी बात मनवाई जा सकती हो, जहां से सलाम मिलते हो, नमस्कार मिलते हो, वाही मिलती हो, उस पद को पाने के लिए, उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। मनुष्य मनुष्य को भी मारने से नहीं चूकता। और रोज यह घटनाएं हमारी आंखों के सामने होती हैं। हम कानों से सुनते हैं, हम आंखों से अखबारों में, टेलीविजन में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन फिर भी हम जागते नहीं, फिर भी हम उसी प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी बनकर दौड़ रहे हैं। कारण क्या है? कारण है राग, कारण है मोह, कारण है तृष्णा। और बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा के समान नदी नहीं है। आदमी सोचता ही रहता है कि मैं कुछ हो जाऊं, कुछ पालूं, कहीं पहुंच जाऊं, कुछ और बन जाऊं, लोग मेरी तरफ देखें सर उठाकर और मेरे को सलाम करें, नमस्कार करें, मेरी इज्जत करें। बुद्ध कहते हैं कि नत्थि मोह समंग जालंग, नत्थि तढ़ा समा नदी, नत्थि मोह समंग जालंग, नत्थि मोह समंग जालंग। मोह के समान कोई जाल नहीं और तृष्णा के समान कोई नदी नहीं। बहाव इतना तेज है, सब बह जाते हैं। कोई बचता है, कोई कोई बचता है, और जो बचता है बहुत भाग्यशाली है। जो बचता है धम्म का श्रवण सुन पाता है। बुद्ध कहते हैं कि धम्म का श्रवण सुनना कठिन है। आनंद प्रश्न पूछते हैं बुद्ध से। बड़ी प्यारी घटना है। बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। आनंद और सभी प्रिय शिष्य बुद्ध के आसपास बैठे हैं और दूर तक उपदेशों को सुनने के लिए परिवारजन आए हैं। दूर दूर से गांवों से लोग आए हैं, कस्बों से लोग आए हैं, शहरों से लोग आए हैं बुद्ध के श्रवण के लिए, उपदेशों को सुनने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। भिक्षुजन आए हुए हैं। बुद्ध उपदेश दे रहे हैं और उसमें जब बुद्ध उपदेश दे रहे हैं तो कोई बैठकर ऊँग रहा है, सो रहा है, कोई जम्हाई ले रहा है,
कोई इधर उधर देख रहा है, कोई अपने शरीर को कभी इधर हिलाता है, कभी उधर हिलाता है, कोई बार बार यही सोच रहा है कि कब प्रवचन खत्म होगा। ऐसा लगता है जैसे ये कैद हो गए। आनंद, जो कि बुद्ध के बिल्कुल ही करीब रहने वाले शिष्य हैं, और आनंद की एक बहुत विशेष खासियत है कि आनंद की स्मृति बहुत तेज है। आनंद की स्मृति, आनंद का होश, आनंद की अवेयरनेस, आनंद का एंटिसिपेशन बहुत अच्छा है। इसलिए आनंद बुद्ध की बातों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जो और शिष्य नहीं पकड़ पाते, फिर बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, इनको समझाओ, इनको बताओ क्या कहा गया। उन उपदेशों में जब बीच में यह चल रहा है तो आनंद सब यह नोटिस कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कोई ऊँग रहा है, कोई जमाई ले रहा है, कोई इधर उधर अपने शरीर को हिला रहा है, कोई बाहर देख रहा है कि कब खत्म हो और कब बाहर चलें। जब प्रवचन खत्म हुआ, बुद्ध से आनंद ने पूछा कि बड़ी हैरानी की बात है, आप इतने सुंदर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान उपदेश की तरफ नहीं। बहुत से लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जानकर नहीं कर रहे, अनजाने में कर रहे हैं। तो यह मन रुकता क्यों नहीं? आपके इतने सुंदर उपदेशों को यह सुन क्यों नहीं पाता? तब बुद्ध कहते हैं आनंद से, आनंद, पूर्व भव, पूर्व भव की वजह से उपदेश सुनाई नहीं देते। बुद्ध कहते हैं आनंद, धम्म का श्रवण सरल नहीं है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, श्रवण हो ही नहीं पाता। पुरानी आदतों के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता, पूर्वाग्रहों के कारण धम्म का श्रवण नहीं हो पाता, पुरानी आदतों के कारण धम्म का श्रवण नहीं हो पाता। और इन सब के मूल में राग है। बुद्ध कहते हैं राग की आग के समान कोई दूसरी आग नहीं। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समंग जालंग, नत्थी तणहा समानति। बहुत ही प्यारा उपदेश है बुद्ध का यह। सूर्य और चंद्र को ग्रहण लग जाता है, आभा जाती रहती है, प्रभा जाती रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य और चंद्र की आभा समाप्त हो गई है, बस ग्रहण आ गया है आज। इसी तरह ग्रहण लग जाता है मनुष्य के अंदर, द्वैष रूपी ग्रहण। और यह ग्रहण ऐसे लगता है सब कालिक हो जाती है, पूरी रोशनी जाती रहती है, स्मृति ही चली जाती है, अब प्रमाद चला जाता है, प्रमाद घेर लेता है, बेहोशी घेर लेती है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सत्य को कोई नहीं पा सकता, कोई कैसा भी हो सत्य को पाया जा सकता है। सिर्फ सचेत होकर निरंतर अभ्यास से, धम्म के श्रवण से, सत्पुरुष की संगति से।
प्रभाहीन अगर कोई हो गया, अगर किसी की रोशनी उसको दिखाई नहीं देती, वो विस्मृति में चला गया है, किसी के अंदर अंधेरा हो चुका है। हम सबके अंदर अंधेरा है। और वो अंधेरा क्यों है? द्वेष का अंधेरा, मोह का अंधेरा, लोभ का अंधेरा, तृष्णा, वासना, कामना, राग, इन सब का अंधेरा। और यह अंधेरा इतना घना हो चुका है कि उस रोशनी का पता ही नहीं चलता जिसकी बुद्ध बात कर रहे हैं। और वह रोशनी सबके अंदर है। इसीलिए बुद्ध ने जब शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने से पहले आनंद के प्रश्न के उत्तर में कहा, आनंद, अब किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं। मेरे शिष्य को अब किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं। मेरे शिष्य को तो अत्तो दीपो भव, अपने अंदर के उस दीपक को खोजना होगा। उसके लिए युक्ति दे दी गई है, उसके लिए सहारा दे दिया गया है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए शरण की आवश्यकता है। शरण मिली धम्म की, शरण मिली संघ की, शरण मिली बुद्ध की, तो अंदर वो रोशनी एक दिन प्रकट हो जाती है। अत्तो दीपो भव। प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। और प्रयास से ही यह जाल कट सकता है, मोह का भयानक जाल है। और ऐसा नहीं कि जाल फैलता नहीं, अंदर ही है, जाल फैल जाता है। बाहर की प्रतियोगिता, बाहर की लुभावने दृश्य, इंद्रियां रस ढूंढती हैं बाहर, मन उन इंद्रियों से रस पीता है और बाहर जाल फैला देता है मोह का। यह हमारे ऊपर है, इसमें कोई देवता कोई मदद नहीं करेगा, इसमें कोई गुरु हमारे लिए नहीं करेगा। इसमें हमें स्वयं प्रयास करना होगा। और बगैर गुरु के प्रयास भी कैसे होगा? सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। ऐसे ही जैसे बाप की अंगुली पकड़कर बच्चा चलता है, फिर किसी से नहीं डरता। हम लोगों का रोज का अनुभव क्या है जिंदगी का? बच्चा साथ में चल रहा हो, अंगुली पकड़ लेता है, फिर रास्ते में चल रहे कुत्तों से, रास्ते में चल रहे किसी जानवर से, रास्ते में किसी डरावने व्यक्ति से नहीं डरता, क्योंकि बाप की अंगुली पकड़ी है। डरता भी है, सहमता भी है, तो बाप की अंगुली पकड़ी है, खुशी खुशी से निकल जाता है। उसे पता है कि बाप साथ में है। और न हो बाप साथ में, देहली से बाहर कदम नहीं रखता। कुत्ते को देखकर, रास्ते में तो कुत्ते मिलते ही हैं, स्ट्रीट डॉग तो सब जगह है, लेकिन यहां स्ट्रीट डॉग का मतलब रास्ते में चल रहे कुत्ते ही नहीं है। मन के अंदर बैठे हुए वह पूर्वाग्रह, मन के अंदर बैठा हुआ वह द्वेष, मन के अंदर बैठा हुआ वह क्रोध, मन के अंदर बैठे हुए लोभ और मोह के जाल, और लोभ रूपी कुत्ता, तृष्णा, राग, सब अंदर बैठे हुए। और ये संस्कार आज के नहीं, इन संस्कारों से ही तो उत्पत्ति हुई है, नहीं तो उत्पत्ति होती ही नहीं। बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि संस्कार बार बार भवबंधन का कारण बन जाता है। हमें समझना होगा, हम जितना आसान समझ रहे हैं, इस भव लोक से निकलना इतना आसान नहीं है। बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, यह मत समझना कि इस भवबंधन से आसानी से निकला जा सकता है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और
बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण चाहिए। अनुशासित जिंदगी चाहिए, पंचशील के नियमों का पालन चाहिए और सादगी और साधारण जिंदगी चाहिए। मुश्किल का काम है, इसलिए मुश्किल का काम है क्योंकि लोभ रूपी कुत्ता अंदर भौंकता ही रहता है और मार अपने जाल फैलाते रहता है, क्योंकि मार ने तो संसार चलाना है, संसार की रक्षा करनी है। मार नहीं चाहता कि यहां से कोई भी जीव निकल सके। यह मार का संसार है, इसलिए तो मन दौड़ाता है। इसलिए तो मन कितना रस लेता है जब घर से बाहर निकलता है। दृश्य दिखाई देते हैं, अच्छी अच्छी स्त्रियां दिखाई देती हैं, अच्छे अच्छे पुरुष दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे घर दिखाई देते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे साज सज्जा के सामान दिखाई देते हैं। लालायित हो जाता है और फिर भागता है उनको पाने के लिए। सैटरडे संडे में देखो किस तरह से आदमी मॉल्स में घूम रहा है। समय पास करना है क्योंकि वक्त कम है और उस वक्त में कुछ खरीद लेना है, कुछ पा लेना है, जरूरत हो न हो। कितनी ज्यादा सौफोलिक हो चुका है आदमी, आदत में आ चुका है खरीदारी करना। जेब में पैसे हैं, जरूरत का सामान हो न हो, जरूरत हो उस चीज की न हो, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे घर हैं, वहां सामान डंप पड़ा हुआ है, सेल लगी हुई है, खरीद लाए, 2 के साथ 3 फ्री मिल रहे हैं, 1 के साथ 2 फ्री मिल रहे हैं। जरूरत हो चाहे न हो, लेकिन खरीद के घर में ला कर रख लेने और फिर एक दिन पहनना, पसंद नहीं आया फिर दूसरा पहनना। इसी तरह से खाने के सामान, वो खाने की जरूरत है नहीं है, वो खाना शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है नहीं है, उसकी कौन परवाह करता है। इस तरह की चकाचौंध भरी जिंदगी में हम मन की शांति नहीं पा सकते। प्रयास हमारा यही है, सुख और शांति की तलाश। लेकिन सुख और शांति की तलाश इतनी आसान कहाँ। पूरे संसार का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सुख और शांति मिलती नहीं। पैसा है, घूम आते, और जिसके पास पैसा नहीं वो बेचारा मन ही मन में कुढ़ता चला जाता है कि काश पैसे होते तो गर्मियों में यहाँ चले जाते, काश पैसे होते सर्दियों से बच जाते, काश पैसे होते तो यह खरीद लेते, काश पैसे होते तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होती। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिसके पास पैसे हैं उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। उसके अंदर 1000 व्याधियाँ लगी हुई हैं, 1000 परेशानियाँ उसको सता रही है। उसको अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, उसको पैसे कम ना हो जाए बढ़ाते चले जाने हैं, उसके लिए उपाय करने हैं, उसके लिए उसने आदमी रखे हैं जो उनको सलाह दे। लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं कि देखो कितनी लैविश स्टाइल जी रहा है आदमी। ऐसे ही हम बाहर धोखे की जिंदगी जीते हैं, अपने अंदर धोखा पाल लेते हैं और इस धोखे की भरी जिंदगी को जीते जीते ऐसे ही तृष्णा और अंत में वह ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई उनकी पोटली बांध कर ले जाते हैं और फिर यह संस्कार दोबारा से पैदा हो जाता है। फिर वही पोटली खुल जाती है, फिर वही तृष्णा कि यह नहीं पाया गया। देखा नहीं आपने छोटे से बच्चे को, जिस तरह से उसके अंदर संस्कार हैं उस तरह से वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन संस्कारों से मुक्ति नहीं हो सकती। कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो भी मार्ग पर चलेगा वह इन सब से मुक्त हो सकता है, क्योंकि बोधि चित्त मनुष्य के अंदर है। बुद्धत्व बीज रूप में सबके अंदर मौजूद है, नहीं तो खोजा कैसे जा सकता था।
नहीं तो पाया कैसे जा सकता था अगर बाहर से लाना होता। इसलिए हर एक के अंदर वो संभावना है, उस संभावना को उजागर करना होगा, उस संभावना के लिए प्रयास करना होगा, खोज करनी होगी, ज्ञान अर्जित करना होगा, उस ज्ञान को अर्जित करके उस रास्ते पर चलना होगा। उसके लिए प्रयास तो करना ही होगा। खाना अगर सामने रखा हो तो मुंह में डालने के लिए हाथ तो हिलाना ही होगा, मुंह भी हिलाना होगा, चबाना भी होगा, तब पेट के अंदर जाएगा। अब खाना रखा हुआ है, कोई कहे नहीं मेरे अंदर अपने आप डल जाएगा। अगर भगवान की मर्जी होगी तो, भगवान की मर्जी तो पल पल है, इसलिए तो भगवान उदाहरण बनकर उस जिंदगी को हमारे सामने पेश करते हैं। बुद्ध उस रूप में आए, सभी सत्पुरुष, सभी बुद्ध पुरुष हमें एक उदाहरण बनकर दिखाते हैं, हमें समझाने के लिए भेजे जाते हैं। यह तो बुद्ध स्वयं, बुद्ध के जीवन में, जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है। बुद्ध ने स्वयं यह बात कही कि ऐसा ज्ञान जो अलौकिक है, जो इस लोक का नहीं, जो अलौकिक है, जो गूढ़ है, जो बहुत सूक्ष्म है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, यह कौन समझेगा? इस लोक में इसको कौन समझेगा? इसलिए चुप हो गए, कई दिनों तक चुप हो गए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। लेकिन तब फिर अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, आपको जो मिला है उसको उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके अंदर श्रद्धा है, जो श्रद्धा कर पाएंगे, जो विश्वास कर पाएंगे, जिनके अंदर थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है और वो मुक्त हो सकते हैं, जो प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानीजन इस संसार में निरंतर आते रहते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को चेताने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए जो मुक्ति की राह पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। संस्कार अपने अंदर उनके बन रहे हैं कि वह इस भाव से आजाद होना चाहते हैं और उन पर असर हो जाता है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि आनंद श्रवण सरल नहीं है और धम्म श्रवण तो बिल्कुल ही सरल नहीं, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। पूर्वाग्रहों के कारण धम्म श्रवण हो ही नहीं पाता, पुरानी आदतों के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता, और इन सब के मूल में राग है। नत्थी राग समो अग्गी, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समंग जालंग, नत्थी तणहा समा नदी। यह सब बुद्ध कह रहे हैं। हमें बुद्ध के वचनों को अपने अंदर गहरे में उतारना चाहिए और धीरे धीरे प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि जीवन धीरे धीरे खिसक रहा है, हमारे हाथ से एक दिन खिसक जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और यह प्रयास हमें स्वयं करना है, हमारे लिए कोई दूसरा करेगा भी नहीं, हमें ही करना है। और हम इसके लिए तैयार हैं, हमें इसके लिए तैयारी करनी है, जल्दी से जल्दी करनी है। यह सब कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है, हमारे अंदर वो रोशनी है जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। लेकिन कैसे मिलेगी? धम्म का श्रवण चाहिए, बुद्ध की शरण चाहिए, धम्म की शरण चाहिए, संघ की शरण चाहिए, सत्पुरुष की संगति और धम्म का श्रवण। यह सब आवश्यक अंग हैं।
हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।